प्रिय शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, यह प्रोग्राम विशेषकर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए है जिन्होंने संस्कृत विषय को लिया है। और उसका जो हमारा आज का विषय है, जो हमारा आज का जो अध्याय है वो है कस्मात् किम शिक्षेत, अर्थात किससे क्या सीखें। यह एकमात्र अध्याय ही नहीं है, ये हम सबके जीवन में एक प्रश्न है कि आखिर हम क्या सीखें और किससे सीखें। तो ये जो हमारी एक ज्ञान परंपरा है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हम किससे क्या सीखें, तो सबसे पहले हमारे आसपास जो विद्यमान हमारा पर्यावरण है, हम उसी में ही अगर यदि देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और यही ज्ञान परंपरा हमारे संस्कृत शास्त्रों में मिलती है, जहाँ पर पर्यावरण के उन जीवों जंतुओं एवं वृक्षों को देख करके उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो हमारे संस्कृत के शास्त्रों में लिखा है कि आखिर हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी एक मकड़ी को देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि हम कितनी बार भी उसका जो घर वो बनाती है, जो जाल बनाती है, उसको आप कितनी बार भी साफ़ कर दीजिए वो दोबारा फिर से बना लेती है। अर्थात उसको देख करके हमें पता चलता है कि आप अपना कार्य जो है वो करते रहिए, आपको कभी हार नहीं माननी है, वो निरंतर उस कार्य को दोबारा आरंभ करती रहती है। ठीक है, शेर को देख करके हमें स्वाभिमान सीखने को मिलता है, क्योंकि उसकी आयु हो जाने पर भी वो क्या करता है, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता। ठीक है, उसका स्वाभिमान है कि वो शिकार करके ही हमेशा किसी को मार करके ही, शिकार करके ही उसको भोजन बनाता है, तो वो वहीं से उन चीज़ों को ग्रहण करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं अपने आसपास के पर्यावरण में। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे जो संस्कृत शास्त्र है उसमें विभिन्न इसी जीव जंतुओं के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान जो है हमें दिया गया है, चाहे वो नैतिक शिक्षा का ज्ञान हो या अन्य कोई ज्ञान, वो सभी हमें अपने संस्कृत के ग्रंथों से मिलता है। प्रायः आप देखेंगे कि अब कभी कभी हमें ऐसा देखने में आता है, जैसे हमारा पंचतंत्र हितोपदेश नामक जो काव्य हैं जो हमें मिलते हैं अपने संस्कृत साहित्य में, अब उसमें हमें देख करके ये लगता है कि भाई ये जो जानवरों के माध्यम से ऐसा क्या है इसमें जो हम पढ़ें, वही बंदर और मगरमच्छ की कहानियाँ, उसके माध्यम से ऐसा क्या है जो हमें जो मिल जाएगा जो नहीं मिला है। तो ये सब किस लिए लिखे गए, एक पहला प्रश्न ये उठता है कि इन सभी शास्त्रों, इन सभी साहित्य को लिखने का कारण क्या रहा होगा। तो उसका कारण एक साफ साफ हमें दिखाई देता है कि हमारे पूर्वजों की जो सोच थी वो बहुत लंबी और बहुत ही गहरी थी। वो उन चीज़ों को भी सोच पाए जो हम आज के समय पर भी नहीं सोच सकते। उन्होंने ये देखा कि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको हम ऐसा क्या दें कि वो सही मार्ग पर चले और नैतिकता के नियमों को सीखे। उनको नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह के शास्त्र तो हम शास्त्र उपदेश दे करके तो छोटे बच्चों को नहीं सिखा सकते, पर हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम कहानियों के माध्यम से, और ऐसी कहानियाँ जो बच्चों के दिमाग में आसानी से चली जाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको हम 5 या 6 साल की आयु जो हम मानते हैं जिन बच्चों की, तो वो सभी जो उनकी आयु होती है वो उसमें वो उन्होंने ज़्यादातर जो है जीवों के बारे में ही उन्होंने पढ़ा होता है या उनको देखा होता है, तो उनका ज्ञान वहीं तक सीमित होता है। तो उनको हम इस तरह का भारी भरकम ज्ञान नहीं दे सकते, पर हाँ, हम उन जानवरों की कहानियों के माध्यम से उनको सिखा बहुत कुछ सकते हैं। ये हमारे उन पूर्वजों ने सोचा हमारे लिए, और इसको संस्कृत शास्त्र में इन सभी चीज़ों को दिया। और यहाँ भारत को छोड़ करके जब हम कहते हैं कि भारत कभी एक सोने की चिड़िया रहा था, तो वो ज्ञान में भी था। तो हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में आप देखिए, इस तरह के साहित्य का आपको कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया, हमारे ही हितोपदेश और पंचतंत्र को जो है ट्रांसलेट करके अपने यहाँ पढ़ाया, ताकि वो अपनी आने वाली जो जनरेशन्स है, अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको सही रास्ते पर ले जा सके। क्योंकि हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल थी और उनके पास में नहीं थी, तो उन्होंने उनको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया। आप देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी
जैसे हमारे यहाँ जो शेर और जो है गीदड़ वाली जो एक कहानी है, ठीक है, उसको भी कलीला और दिम्मना के नाम से वहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि उनके बच्चे जो हैं बचपन से ही एक सही मार्ग को पकड़ें, सही मार्ग को सीखें। पर हमने क्या किया कि हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम देख रहे हैं कि लोगों में नैतिकता कहीं भी नहीं है समाज में, कि कोई अगर किसी को मार रहा है या कोई किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है तो हम सीधा चल देते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त आप भ्रष्टाचार को देख लीजिए कि अपने कार्य के प्रति किसी का कोई, या अपने देश के प्रति किसी की कोई निष्ठा नहीं रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस नैतिकता को छोड़ दिया है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ करके गए थे, कि हम जो है उनको आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं और उस ज्ञान को लोगों को दें। जैसे आप प्ले स्कूल में देखते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी सिखाई जाती हैं, तो उन्हीं स्टोरी में क्यों ना हम इस तरह की अपनी ही स्टोरियों को पढ़ाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे ज्ञान को दिया, कि हमारे बच्चे उनको सीखें और आगे बढ़ें और समाज में एक अच्छे नागरिक की हैसियत से अपना कार्य करें, अपने दायित्वों को निभाते हुए चलें, नैतिकताओं को सीखें। तो यही हमें इस पाठ में सीखना है कि किससे क्या सीखने को मिलता है। तो यही पाठ अगर हम देखें तो इसमें कुछ चाणक्य नीति के 5 पद्य हैं, जिसमें जो है चाणक्य ने बताया है कि एक एक जीव को देख करके हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे जो प्राचीन विचारक थे, वो उनकी जो समझ थी वो विषयों के साथ साथ में प्रकृति के बारे में भी बहुत ही गहरी रही है। वो प्रकृति के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते थे और उनके साथ में आप देखोगे कि उनका कालिदास इत्यादि के भी काव्य आप देखोगे, पढ़ोगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि उनका प्रकृति के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है और अपने पर्यावरण को लेकर के वो कितने सचेत हैं। ठीक है, आसपास के पर्यावरण में रहना और वहाँ पे विद्यमान चीज़ों से सीखना, हम बंद कमरे में रह करके क्या कितना सीख सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे पास आज इंटरनेट का माध्यम है कि हम आज आप उसका लाभ ले पा रहे हैं अपने घर बैठ कर भी, या आप एक लेक्चर सुन पा रहे हैं, ये है कि हम उसका लाभ ले सकते हैं। परंतु जो एक पर्यावरण जो चीज़ें हमें सिखाता है वो अन्यत्र शायद ही हमें कहीं सीखने को मिले। तो वही यहाँ पर आज हम इस अध्याय में उसकी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पर्यावरण हमें क्या सिखाता है और जो पर्यावरण के जीव हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वहाँ पर अब हम इसमें जो है पहले श्लोक का आरंभ करते हैं कि पहले श्लोक में क्या कहा गया है। तो जो पहला श्लोक है, प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कुर्यात् सिंहादेक प्रकीर्तितम। तो कह रहा प्रभूतम यानी बहुत ही अत्यधिक। अब भाई किसी का जो लक्ष्य है, जो किसी का टारगेट है, वो बहुत ही बड़ा हो या अल्पम, ठीक है, या बहुत ही छोटा हो, कोई भी कार्य हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चलें या बहुत छोटा लक्ष्य लेकर के चलें, यो न कर्तुम इच्छति, जो भी व्यक्ति है वो उसको करना चाहता है कि मुझे ये करना है अपने जीवन में। ठीक है, उसने एक लक्ष्य सिद्ध कर रखा है कि जी मुझे करना ही है इसको, मुझे आईएएस बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। कोई भी किसी का कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है जिसको वो अपने जीवन में चलना चाहता है। देखिए ये सभी तो फील्ड हैं व्यक्ति जहाँ पर जा सकता है, पर एक मनुष्य का जो चरम लक्ष्य जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें नैतिकता के ऊपर चल करके एक अच्छा व्यक्ति बनना है। ये हम बन सकते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर जो है योग्यता है उन सब तक पहुँचने की, पर अच्छा व्यक्ति बनना, समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनना, ठीक है, आजकल तो ये है कि समाज में कुछ लोगों के आदर्श व्यक्ति होने की भी जो परिभाषा है वो बदल चुकी है, पर एक आदर्श व्यक्ति वही है जो सबके बारे में सोचता है, जो सज्जन है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छति, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रभूतम यानी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा है, बहुत ही छोटा लक्ष्य लेकर के चल रहा है, पर करना चाहता है कि मुझे ये करना ही है, अगर उसमें ये दृढ़ विश्वास है, तो सर्वारंभेण तत्कुर्यात्। सर्वारंभेण मतलब पूरे उत्साह के साथ, सर्व उत्साहेण यानी पूरे उत्साह के साथ में, तत्कुर्यात् उसको वो करना चाहिए। अब क्योंकि जब तक आपको उस जो भी फील्ड आपने चुनी है, जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जब तक आप उसमें जो है आपका एक एक्साइटमेंट नहीं होगा, एक उत्साह नहीं होगा उसको करने का, तो तब तक आप उसको एक बोझ की तरह ढोते रहेंगे। एक टेंशन आपके मन में होगी कि जी मुझे नहीं मिल पा रहा, मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ, पर
आपको लक्ष्य ऐसा ही चुनना है जिसमें आप उत्साह के साथ में काम करें, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हो उसको पढ़ने का, कि आज जैसे आज हम इस चैप्टर को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को छोड़ दें और इन चीज़ों को ग्रहण करें कि आज हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है इन चीज़ों को लगाने का सिलेबस में और इन चीज़ों को पढ़ने का। ठीक है, तो वही उद्देश्य है कि आपको नैतिकता की ओर ले जाना। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कार्य हैं, जो आपको करने योग्य हैं, क्या क्या चीज़ों को आप किसके द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सर्वारंभेण तत्कुर्यात्, तो हमें पूरे उत्साह के साथ में उसको करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी फील्ड हम अपनी चुन रहे हैं, कई लोग क्या होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है पर दुर्भाग्यवश दूसरी फील्ड मिल जाती है कि हम जिस फील्ड में चाहते थे वहाँ नहीं मिला। तो आप जिस भी फील्ड में काम करें, भले ही वो आपकी रुचि की ना रही हो, आपको मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ा हो, पर आप उस कार्य को उत्साह के साथ करके देखिए। ठीक है, हमारे अब्दुल कलाम जी, आज उनको कौन नहीं जानता, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो अब वो भी एक आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था उनका, इसके कारण बहुत डिप्रेस में रहते थे। तब उनको किसी ने कहा कि जब वो समुद्र के किनारे काफ़ी बैठे रहते थे, तो उनको किसी ने कहा कि आपकी जो फील्ड है वो ये नहीं है, आपका जो भाग्य है वो कहीं और लिखा है, आप प्रयास करिए अपना। तो उनको आज देखिए कि वो दूसरी जगह पर गए और आज देखिए भारत के जाने माने साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो वही है कि आप एक जगह से चीज़ों को लिए निराश ना हो और जहाँ भी आप काम करें, जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, वहाँ पर उत्साह के साथ में काम करिए, उत्साह के साथ में अपना कार्य करें, उत्साह के साथ में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो आप देखेंगे कि आप एक सही दिशा में, सही गति में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो जो संघर्ष का समय था वो कब बीता और आप कब अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गए। ठीक, तो ये इस तरह के आपको, और उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है लास्ट में, सिंहादेक प्रकीर्तितम। आप शेर को देखिए, ठीक है, उसका उदाहरण प्रसिद्ध है, चाहे वो किसी छोटे व्यक्ति का शिकार करता हो या बड़े का, पर पूरे उत्साह के साथ में, पूरी पावर के साथ में वो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ देता है, या छोटा शिकार होता है तो उसके लिए कम प्रयास करता है, बड़ा प्रयास होता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है। उसका प्रयास पूरे उत्साह के साथ, पूरी पावर के साथ, पूरे बल के साथ में वो उसके ऊपर प्रहार करता है। जैसे अगर हम बात करें नीति शतक की, ठीक है, तो हमें एक उदाहरण भर्तृहरि के नीति शतक में भी मिलता है कि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कहते हैं कि शेर एक भर्तृहरि में मानशौर्य पद्धति जिसको हम कहते हैं, उसमें एक मिलता है हमें एक अध्याय जिसके अंदर कुछ श्लोक जो है व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर वो एक शेर का उदाहरण दे करके वो भी एक बात समझाते हैं। कहते हैं कि जब शेर की जो है बहुत ही जरा अवस्था हो जाती है, जब वो बहुत बूढ़ा भी हो जाता है, चाहे उसके नाखून काम ना कर रहे हों, उसके दांत गिरने वाले भी हों, तब भी उसकी आखिरी इच्छा यही रहती है मरने से पहले कि वो किसी बहुत बड़े और बलशाली हाथी के ऊपर वार करके उसको जीत करके उसको अपना भोजन बनाए। तो वही स्थिति हम सबकी होनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां कोई भी रही हों, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आती हो, पर हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य में लगना है, पूरे बल के साथ, अपने पूरे पावर के साथ में। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक अंतिम, जिसको कहते हैं ना कि एकदम घायल शेर की तरह टूट पड़ना, एक कहावत भी है हमारे जो बोली जाती है कि घायल शेर की तरह टूट पड़ना, वही आपको अपने लक्ष्य के ऊपर करना है कि आपको पूरे उत्साह के साथ, पूरे बल के साथ में उसके ऊपर टूट पड़ना है। तो वो कैसे सिद्ध नहीं होगा, हो सकता है कि वो लक्ष्य आपसे एक बार दूर रहे, 2 बार दूर रहे, पर आप निरंतर प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे कि निरंतर आप जो है उस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो रहे हैं। तो यही एक, अब क्या होता है कि कई लोग जो है निरंतर जो है लक्ष्य की प्राप्ति करते रहते हैं, पर जब उनको कोई चीज़ हाथ नहीं लगती तो उनके मन में निराशा आ जाती है और वो वापस लक्ष्य से लौट जाते हैं। वही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जो ये डिसाइड करता है कि कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। जिस पक्ष पे आपको लगने लगता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, वही जीवन को बदलने वाला एक पक्ष होता है।
अगर उससे आगे आप निकल जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर वहीं से आप लौट गए तो ये मान लीजिए कि आप लक्ष्य पर पहुंच चुके थे और वहां से वापस आ रहे हैं। तो ये हमें शेर को देख करके ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से जो व्यक्ति है उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा बलपूर्वक और पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आपको लगना चाहिए, पूरे उत्साह के साथ में आप उस पर लगिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने कार्य को बड़ी सरलता से कर पा रहे हैं। और वहीं अगर आपका उत्साह उसमें नहीं है, आप उसमें पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं, पूरा बल नहीं लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फिर वो कार्य आपको बहुत ही कठिन लगने लग जाएगा। तो ये हमें अपने पर्यावरण में स्थित शेर को देख करके ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया प्रथम श्लोक में। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें और भी अन्यत्र जीवों को देखें कि और अन्यत्र जीवों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि दूसरे में देखिए, सर्वे इंद्रियाणि संयम्य, सर्वे इंद्रियाणि संयम्य बकवत पतितो जना। तो कह रहा है सर्व इंद्रियाणि संयम्य, ठीक है, सभी इंद्रियों को वश में करके, संयम्य मतलब वश में करना, तो सभी इंद्रियों को वश में करना, बकवत पतितो जना, आपको बगुले के समान, बगुलों के समान क्या करना है, पतितो जना, आपको गिर जाना है। मतलब वो कह रहा है कि पतितों का मतलब बेसिकली गिरना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बगुले के लिए ऐसा क्यों कहा गया है कि आपको गिरना किस में है आपको, तो कह रहा है कि जिस तरह से बगुला क्या होता है, एकदम ध्यान में चला जाता है सभी इंद्रियों को वश में करके। ऐसा लगता है उसको जब वो तालाब के अंदर एक पैर पे खड़ा होता है कि क्या कर रहा है कि वो बहुत ही ध्यान अवस्था में, नींद में सोया हुआ है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उस नींद में गिर जाता है। पर बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है कि उसके आसपास कोई मछली आ गई है, वैसे ही उसके ऊपर झपट्टा मारता है, उसको या तो अपनी चोंच में लेकर के उड़ जाता है या अपना पैर मारता है, जिससे वो जा करके तालाब से बाहर मछलियां गिर जाती हैं, ठीक है। वैसे ही एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सभी इंद्रियाणियों, सभी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो 6 इंद्रियां मानी जाती हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख इंद्रिय है वो है मन। अगर आपका मन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप मानिए कि आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। और मन को बहुत ही शक्तिशाली एक शक्ति के रूप में आप जान सकते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के टाइम पर भी देखिए कि आपके पास इस तरह की कोई पावर नहीं है कि आप कहीं भूतकाल या भविष्यकाल में जा सकें, पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी आप ट्रैवल कर सकें। पर मन आपकी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पास्ट में भी झांक करके देख सकते हैं, आप अपने फ्यूचर में भी चीज़ों को सोच सकते हैं, वहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। उसकी गति इतनी तेज़ है कि आप यहीं बैठे बैठे सारी जगह पर घूम सकते हैं। ऐसी कोई शक्तिशाली चीज़ आज तक आपने नहीं देखी होगी जो काम हमारा मन करता है। पर इसका एक और कार्य है, वो कार्य है अपने संकल्प से भटकाना, ठीक है। सांख्य दर्शन में साफ साफ जो परिभाषा दी गई है मन की, उसको कहता है संकल्प विकल्पात्मक मन। यानी मन क्या है, कहता है कि जो संकल्प और विकल्प, मैं ये करूं या वो करूं। संकल्प यानी जो हमने लक्ष्य चुना है, विकल्प यानी उसका ऑप्शन जो एक और हमारे पास मौजूद है, वो उसी में हम लोगों को भटकाता रहता है कि ये करूं या ये करूं, ये भी ऑप्शन है मेरे पास में, ये भी है। तो यही उसका कार्य है, ठीक है। अगर उसके अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा निश्चय ही हम पूरी जीवन भर दुविधा में पड़े रहेंगे और कहीं तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसमें जो डिसीजन लेने का काम होता है वो बुद्धि का होता है। तो हमें बुद्धि की बातों को सुनना है। इसीलिए कहा गया है कि इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, मन को भी नियंत्रित किया जाए एक विषय के ऊपर। जब हमने सोच लिया है कि हमें एक लक्ष्य के ऊपर कार्य करना है, तो हमें सभी जो है अपना इंद्रियों को उसी के ऊपर, उसी लक्ष्य के ऊपर फोकस कर देना है कि नहीं जी, हमें इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। तब आप देखेंगे कि जो आपका जो जीवन में सुधार आएगा वो एक अलग ही होगा। तो एक तो ये तो हुई मन की बात। उसके बाद आप देखेंगे कि नेत्र है, आपका चक्षु है, ठीक है, आपके श्रोत्र यानी कान है, आपका मुख है, आपकी स्किन त्वचा है, स्पर्श है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जो है 5 इंद्रियां और इसके साथ में मन। तो जब मन को हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं किसी एक चीज़ के साथ में,
जब हम किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, जैसे हम इस चैप्टर को अगर हम सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, तो आप देखेंगे कि आप इस समय आपकी आंखें और आपके कान और उसके साथ में आपका मन जुड़ चुका है और आप कॉन्सेंट्रेट हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन में होती है। तो इंद्रियाणी संयम्य, यानी सभी इंद्रियों को संयमित करना, उनको अपने कंट्रोल में कर लेना, ये एक बहुत अच्छी पावर है अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है तो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी जितनी अच्छी होगी, आप उस विषय के ऊपर उतना ही केंद्रित हो पाएंगे। तो ये आपको किससे सीखना चाहिए? तो कहता है बकवत, हमें उस बगुले से सीखना चाहिए। उसका जो ध्यान होता है वो मछली से एक समय के लिए भी अलग नहीं होता, और भले ही वो एक्टिंग कर करके तालाब में खड़ा रहता है कि वो जो है सोया हुआ है एक पैर के ऊपर, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी नज़रें जो होती है वो मछली के ऊपर ही होती है। वैसे ही हम लोगों को करना चाहिए कि हमारी जो नज़र है वो हमारे लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसी लक्ष्य के ऊपर हमारी नज़रें गड़ी रहनी चाहिए, और सभी इंद्रियों को हमें इधर उधर भागने से रोकना है। जब हमने तय कर लिया है कि हमें इसी मार्ग पर चलना है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर उसके ऊपर कोई विचारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये हम बगुले से सीखते हैं। और क्या होता है आगे देखिए दूसरी लाइन में, काल देशो उपपन्नानि सर्वकारिणी कार्याणि साधेत। अब वो कह रहा है काल देश उपपन्नानि, ठीक है, समय एवं स्थान के अनुसार सभी कार्यों को वो सिद्ध करता है अपने, ठीक है। तो समय, तो वो क्या करता है, अपने समय की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब वो मछली जो है उसके सामने आएगी। और देश, और वो स्थान जहाँ पर वो प्रतीक्षा कर रहा है कि उसको इसी स्थान पर उसको आना है, ठीक है। और जैसे ही वो समय और वो स्थान के ऊपर वो मछली चली जाएगी, वैसे ही क्या होगा, उसको मार देगा, उसको लेकर के उड़ जाएगा। वैसे ही आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को हमेशा अपने समय और जो देश है, यानी जो आपका सेक्टर है, जो एक प्रति कार्य क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि हमेशा आपको उसके अनुरूप ही सोचना है, ठीक है। अगर आपके जीवन में, अगर आप किसी लक्ष्य को आपने सोचा था कि हम उसको पाने का प्रयास करेंगे और जीवन में बहुत सारी आपत्तियां आती जा रही हैं, हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए यही है कि आप एक तो अपनी इंद्रियों को उस समय के लिए कंट्रोल करें, आप ज़्यादा उन चीज़ों से विमुख ना हों, अपने लक्ष्य से विमुख ना हों, अपने मन को वहीं टिका करके रखें और अपने समय, ठीक है, समय और उस क्षेत्र के आने का इंतज़ार करें, ठीक है। उस समय का जब तक आप इंतज़ार, ठीक है, तो आप उस समय का इंतज़ार कीजिए जिस समय आपको वो मिलेगा। चलिए इसके बाद हम जो है अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपसे इस चर्चा को पुनः आरंभ करेंगे। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो
साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने आप सभी का पुनः स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे जो है बगुले के बारे में, ठीक है, कि उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। हम सीखते हैं जो शुनः यानी जो कुत्ता होता है उससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी बहुत सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लिए हुए हैं, बस उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए हमारे संस्कृत के जो हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने किस तरह से उन चीज़ों को बारीकी से लिखा है यहाँ पर। उन्होंने एक एक जो जीव है उसकी क्वालिटी पर किस तरह से ध्यान दिया है, आइए इसमें देखते हैं। तो पहला देखिए, भववाशी स्वल्पम संतुष्टः सुनिद्रः शीघ्र चेतनः प्रभु भक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्या षट शुनः गुणा। कि उसमें 6 क्वालिटीज़ हैं। कौन कौन सी? भववाशी, बहुत अधिक खाने की क्षमता उसमें होती है, ठीक है। भववाशी मतलब बहुत ज़्यादा खाने की क्षमता होती है उसके अंदर। फिर भी क्या है कि स्वल्पम संतुष्टः, बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाने की क्षमता होने पर भी आप उसको कितना ही खिलाते रहिए, पर उसके साथ वैसा नहीं होता है कि जैसा हम लोग अगर ज़्यादा किसी चीज़ को खाते हैं या हम लोग जो ज़्यादा खाना आरंभ करते हैं तो हमारे शरीर में वो असर दिखाई देता है, पर उसके पास वो चीज़ नहीं है। वो कितना भी खाएगा तो उसका शरीर वैसा ही रहता है, पर फिर भी वो क्या है कि थोड़ा खा के ही संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को रखते हैं, पर हमें जो भी जितना भी मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये हमें उससे सीखना चाहिए कि जीवन में भले ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है चीज़ों को पाने के लिए, पर हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा मिलता है उसमें कभी संतुष्ट ना होकर के आगे बढ़ते हैं। पर तो उससे क्या रहता है, हमारा मन विचलित रहता है, परेशान रहता है। तो हमें परेशान नहीं होना है, जितना हमारे पास में है उतना संतुष्ट रहना है और बाकी की प्राप्ति के लिए लगे रहना है। तो और उसके बाद देखिए, ये तो 2 क्वालिटीज़ हुई, उसकी 2 जो हैं उसके गुण हुए। उसके बाद में देखिए तीसरा सुनिद्रः, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोने वाला होता है। अब ये कौन सी क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा सोने वाला है। और उसके बाद में नेक्स्ट उसकी क्वालिटी देखेंगे तो शीघ्र चेतना, ठीक है। वो जहाँ भी देखोगे आप कभी भी जाकर के सो जाता है, पर शीघ्र चेतना, जैसे ही आप देखेंगे उसके बराबर से कोई गुजरेगा वैसे ही तुरंत फटाफट से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तो हम लोगों को नॉर्मली जो है अपने बिहेवियर में आने के लिए थोड़ा समय लगता है,
थोड़ा टाइम लगता है, पर उसके साथ वो चीज़ें नहीं हैं। वो क्या होता है कि सोते हुए अचानक से उड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सचेत रहता है हमेशा कि कौन गया कौन, तो तुरंत देखोगे कि आप सोया हुआ भी अगर कोई बराबर में आता है तुरंत उठ करके भौंकना शुरू कर देता है। तो ये उसकी क्वालिटीज़ है, हमें उससे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने जीवन में सचेत रहना है हर एक गतिविधि के लिए। ठीक है, हम कैसे जो है हर एक गतिविधि में जो है सचेत रह करके हम लोग जो है कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उसके बाद देखिए नए दूसरी जो उसकी क्वालिटी है, तो कह रहा है प्रभु भक्तश्च शूरश्च। अब ये क्वालिटी जो है उसकी वो विश्वविख्यात है, प्रभु भक्तश्च, अपने स्वामी का बहुत ही अच्छा भक्त होता है। अपने स्वामी के लिए स्वामी भक्ति जो होती है उसकी वो विश्व प्रसिद्ध है। अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने का जो उसके अंदर साहस है। ठीक है, शूरश्चा, और शूरता भी है। ठीक है, अपनी जान तक वो अपने स्वामी के लिए दे सकता है। ठीक है, वही स्वामी, वही चीज़ें हमें हमारे समाज से जो है आजकल देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत ही मुख्य है और बहुत ही प्रमुख मैं इसको एक गुण मानता हूँ जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अब स्वामी भक्ति में हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वामी भक्ति में जिस जिस कार्य में हम लोग नियुक्त हैं, जो जो हमारा कार्य क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी प्रशासनिक कार्य से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें हमारे अंदर अब नहीं रही हैं। काफ़ी लोगों को आप देखोगे कि उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अपने देश के बारे में हम कभी भी इन चीज़ों को सोच करके नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा जो स्वामी है वो हमारा देश है, जिसने हमें एक कार्य में नियुक्त किया हुआ है कि हमें इसी कार्य को करना है, पर हम क्या करते हैं कि उससे बचने का प्रयास करते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग आप देखेंगे कि वहाँ पर भ्रष्टाचार इत्यादि के कार्य भी करते हैं अपने स्वार्थवश। ठीक है, पर अपने देश के बारे में उनकी जो सोच है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती। इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह की जो प्रशासनिक सेवाएं, इस तरह की जो परीक्षाएं होती है, उसमें इस तरह की चीज़ों को लगाना चाहिए ताकि उनको समझाया जा सके कि जब आप आगे जाएंगे तो आपको प्रभु भक्ति यानी अपने देश की जो भक्ति है उसमें निमग्न रहना है। आप अपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे मेरा कार्य क्षेत्र शिक्षक का है, तो मैं कभी उससे विमुख नहीं हो सकता। अगर हाँ मुझे पढ़ाना है, जो मेरी कक्षा का समय होता है मुझे उसमें समय पर पहुंचना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, ये मेरी स्वामी भक्ति है। ये मेरी, क्योंकि जो शिक्षक का दायित्व मुझे मिला है अपने देश में, अपने देश के द्वारा उन्होंने मुझे शिक्षक नियुक्त किया है कि मुझे यहाँ रह कर के बच्चों को शिक्षित करना है, तो मैं उससे कभी मुंह नहीं फेर सकता। वो मेरी स्वामी भक्ति है। उस कार्य को मुझे पूरी लगन के साथ में करना है। वहाँ पर मैं किसी तरह का कोई छल या खोट, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। वो सदा ही हमें निरंतर ही जो जिस कार्य के लिए हमें लगाया है कि छात्रों का हमेशा हित करना, उसमें हमें निरंतर चलते रहना है। वहाँ हमें कुछ इस तरह का कार्य नहीं करना है। वैसे ही सब व्यक्तियों के लिए अपना अपना कार्य है। ठीक है, अब देखिए हमारे सैनिकों को ही देखिए, अपने देश की भक्ति में किस तरह से वो अपने प्राणों को दांव पर लगा देते हैं। तो वो हमें उनसे सीखना चाहिए कि जब वो अपने कार्य को नहीं त्याग रहे हैं, जब वो अपने कार्य को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने देश की भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ें। ये भी एक अपने कार्य जो हमें, हम सभी को जो अपना अपना कार्य क्षेत्र मिला हुआ है, ये भी हमारा स्वामी ही है और हमें इसकी जो भक्ति है उसको हमें छोड़ना नहीं है। हमें निरंतर इसका पालन करना है। हमें यहाँ पर छल इत्यादि को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा देश जुड़ा हुआ है और इसी से हमारा देश ऊपर जाता है। तो ये हमें नहीं छोड़नी। यहाँ पर प्रभु भक्ति को हम जो है देशभक्ति के रूप में ले सकते हैं। शूरश्चा, और शूरता, उस कार्य को करने में हमारी दक्षता होनी चाहिए। उस कार्य को करने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की बलि भी देने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें सीखना चाहिए उनसे कि अगर हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए अपना जो कार्य क्षेत्र है उसका पालन कर रहे हैं, पूरी तरह से उसमें कार्य कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर अपनी शूरता का परिचय भी देना है कि हमें कभी उससे हटना नहीं है। चाहे स्वार्थ हो या भय हो, उसके कारण हमें अपना वो
सत्य का जो मार्ग है और जो अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करने का जो कार्य है वो हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ज्ञातव्या षट शुना गुणा, यही जाने जाते हैं 6 क्वालिटीज़ उस, ठीक है, जिस हम शुना यानी कुत्ते की हम बात कर रहे थे। तो वो जो एक कुकुर है, जो कुत्ता है, वो भी अपने अंदर इन 6 क्वालिटीज़ को लेकर के जीता है। तो ये सारी 6 क्वालिटीज़ हमें उसके अंदर दिखाई देती हैं, तो उससे हमें उन चीज़ों को सीखना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं चौथे श्लोक पर, जिसमें है अविश्रम बहेद भारम, अविश्रेत भवेद भारम, अविश्रम भवेद भारम शीतोष्णम च न विंदति। तो अविश्रम, कभी भी विश्राम नहीं करता है। वहेद भारम, तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो निरंतर परिश्रम ही करता रहता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी। तो हम बात कर रहे हैं जो गधा होता है, निरंतर आप देखोगे उसको कार्य करते हुए ही देखोगे, निरंतर उसको आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है। और शीतोष्णम च न विंदति, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से जब हम अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य में लगते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में लगे होते हैं, तो हमें हम अविश्रम, अब हमें विश्राम मिलता हो ना मिलता हो, जब बात आती है तो हमें अपने कार्य क्षेत्र के, अपने स्वामी भक्ति की, तो हमें बिना विश्राम करे भी यदि कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्य करना पड़ता है, तो हमें उससे वो क्वालिटी सीखनी चाहिए कि हमें बिना विश्राम करे भी भारों को, भार मतलब निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता रहना है। शीतोष्णम च न विंदति, उसको शीत और उष्ण, गर्मी सर्दी का भी भान नहीं रहता अपने कार्य को करते हुए। तो हम भी जब अपना कार्य करते हैं, अपना लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ने का भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितना भी परिश्रम करना पड़े, तो हमें विश्राम ही, कई बार क्या होता है कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम लोग करते हैं ऐसा, 2 दिन पहले एग्ज़ाम है, तो हमें क्या होता है कि हम लोग विश्राम करना भी, हमें विश्राम करते हुए भी एक मन में एक टेंशन रहती है कि हमें सुबह एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बिना विश्राम करे हम क्या करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। तो कुछ भी कार्य जब जीवन में इस तरह आता है तो हमें करते हैं, तो हमें वही करना है कि बिना थके हमें क्या करते रहना है, निरंतर अपने कार्य को करते जाना है। और वो कैसे होगा, जब हमें उत्साह होगा अपने कार्य में, तो थकान आपके आसपास भी नहीं रहेगी। तो शीतोष्णम च न विंदति, और सर्दी गर्मी है, सर्दी है, वो भी हमें उसकी भी परवाह नहीं रहती। जब हम कार्य करते रहते हैं तो निरंतर आप देखोगे, कई बार जब आप किसी तरह के कार्य में डूब जाते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार लाइट चली जाती है तो नहीं भी पता चलता, गर्मी में भी, कि पसीने में लगे हुए हैं, फिर बाद में पता चला कि लाइट काफ़ी टाइम से गई हुई है और मैं तो निरंतर उसमें चले ही जा रहा था। तो ये इस तरह का जो एक बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो अटेंशन है अपने कार्य के प्रति, एक तरह का जो आपका, ठीक है, तो ये हमें देखना चाहिए। और अपना आगे देखिए, सा संतोषस तथा, ठीक है, तो सुख दुख तो वो सहता ही है, तो कह रहा है सा संतोषस तथा, और संतुष्ट पूर्वक अपना जीवन जीता इतना कार्य कर लेने पर भी। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं फिर भी हमें जो है इतना ही मिलता है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि इस तरह की, कि हम सर्दी गर्मी में इस तरह से लगे हुए थे फिर भी हमारे कार्य को नहीं देखा गया। तो वो अपनी क्वालिटी बना लेना, वो आप लोगों की क्वालिटी है, ठीक है, उसके लिए कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, ठीक है, पर आप लोग ऐसा कार्य करके जो है अपना ही हित कर रहे हैं और आप संतुष्ट रहिए उसमें। अगर आप संतुष्ट हैं उस कार्य को करते हुए तो आपको उस प्रकार के कार्य का फल जरूर मिलता है जीवन में कभी ना कभी। तो एक सासंतोषः, कि संतुष्ट रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो वो फिर भी इतना कार्य करके भी वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। तो इसी प्रकार से जब हम कभी किसी कार्य में लगते हैं, वो ज़्यादा हो या कम हो, हमें चाहे उसमें विश्राम मिला हो या ना मिला हो, या सर्दी हो या गर्मी हो, उस तरह की चीज़ों का परवाह ना करते हुए जब हम काम करते हैं, तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारी प्रशंसा करेगा नहीं करेगा, ठीक है। हमें अपना कार्य करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। बेसिकली विद्यार्थियों के लिए भी अगर एक प्रकार का इसमें जो है संदेश हमें प्राप्त होता है कि विद्यार्थी जब कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, जब वो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए जब वो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो तब उन्हें भी इस बात का ध्यान
रखना चाहिए कि आपका कार्य केवल इतना है कि आप पढ़ करके अपनी परीक्षा दे सकते हैं। अब आपको कितने अंक मिलेंगे, आपको कितने अंक चाहिए, इन सब की चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो सब आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप जो है परीक्षा को दे सकते हैं अपनी तैयारी करके, और आपको इतना ही करना होता है। उसके बाद आप संतुष्ट रहिए। अब आपके जितने भी अंक आते हैं उसको आपको संतुष्टि प्राप्त कर लेनी है उसमें, क्योंकि ऐसा अंक ही सब कुछ नहीं होते, व्यक्ति की योग्यता भी सब कुछ होती है। तो आपको उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं एमए कर रहा था, स्नातक कर रहा था, तो मेरे कुछ कम अंक आए थे। तो मेरे जो अध्यापक थे, मैंने उनसे कहा था कि सर इच्छा नहीं हो रही, कि मुझे लग रहा है कि मैं अपना जो एमए है वो छोड़ दूं, नंबर कम आए हैं। तो कहते हैं कि जीवन में एक संतुष्टता को धारण करो। अगर तुम्हें जॉब करनी है, अगर तुम्हें नौकरी मिलनी होगी, तो इतने ही अंकों में मिल जाएगी तुम्हारी योग्यता के आधार पर। अगर तुम कहीं यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाते हो तो भी आप देखोगे कि उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तो ये आपकी योग्यता पे निर्भर करता है, आपके अंकों पे निर्भर नहीं करता। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे सिखाई। तो उसके बाद फिर मैंने एमए को कंटिन्यू किया। तो आज देखिए, आज मैं अपनी योग्यता के बलबूते अपनी जगह पर बैठा हुआ हूँ। तो वो यही है, जीवन का जो एक सीखने वाली जो स्थिति है वो यही है कि आपको हमेशा संतोष को धारण करने रखना है। आपको संतुष्टि होनी चाहिए। आपको पढ़ने में, आपको ने जो पढ़ा है बस उसमें आपकी अपनी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो मैंने पढ़ा वो ठीक था, जिसका ज्ञान मुझे हमेशा रहेगा ही। तो उतनी संतुष्टि आपको हमेशा रखनी है। अंकों से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप में वो योग्यता होगी उस चीज़ की, तो आपको निश्चय ही आप आगे निकल जाएंगे। इसमें आपको कोई भी इस तरह की चीज़ों को सोचना या नकारात्मक विचार अपने मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो नित्यम त्रीणी शिक्षेत गर्दवात, ये 3 चीज़ें आप एक गधे से भी सीख सकते हैं। जो हमारे सामान्य जीवन में जिसको जो है बहुत ही अवहेलना का पात्र माना जाता है, ठीक है, कि ये देखो, जिस मर्जी को अगर किसी को उदाहरण भी देना होता है तो लोग उसको गधा बोल देते हैं, पर वो भी कम से कम अपने अंदर 3 क्वालिटी लेकर के चलता है, जो हमें यहाँ पर इस श्लोक में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय एकांश की तरफ। तो 5वें श्लोक में आप देखिए, युद्धम च प्रातः उत्थानम भोजनम सह बंधुभिः। तो युद्धम च प्रातः उत्थानम, एक तो युद्ध करना, और प्रातः उत्थानम, और सुबह सुबह उठना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आगे किसकी बात होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। भोजनम सह बंधुभिः, और अपने जितने भी परिवार के लोग हैं उनके साथ में भोजन करना। स्त्रियाम आपद गताम रक्षेत चतु शिक्षेत कुक्कुटात। ठीक है, कुक्कुट किसे कहते हैं? कुक्कुट यहाँ पर बात हो रही है एक मुर्गे की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अपने आसपास देखा तो होगा, पर उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो वो हम यहाँ देख रहे हैं कि कहते हैं युद्धम। ठीक है, वक्त पड़ने पर युद्ध कर लेता है। मुर्गों की लड़ाइयाँ आपने काफ़ी इधर उधर देखी होंगी, तो वो भी उसकी एक क्वालिटी है कि युद्ध करना जानता है। प्रातः उत्थानम, सुबह सुबह उठता है। ये हमें उससे क्वालिटी जो है ग्रहण करनी चाहिए, सुबह सुबह उठना। और भोजनम सह बंधुभिः, अपने परिवार के साथ में भोजन करना। देखिए ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है। एक हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी एक जो है सूक्त मिलता है, जिसको हम, अभी मुझे थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है उस सूक्त का, तो वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर भी ये बताया गया है कि अगर हमें सब परिवार के साथ में रहना है, ठीक है, सामनस्य सूक्त की बात हम करते हैं ऋग्वेद में, तो वो जो सामनस्य सूक्त है, तो उस सामनस्य सूक्त में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे जो है, क्षमा करें, वो ऋग्वेद नहीं अथर्ववेद का है वो सामनस्य सूक्त। तो वहाँ पर किस चीज़ की वार्ता हो रही है, तो वहाँ पर वो बताएगा कि एक परिवार को कंबाइंड कैसे रखा जाता है, एक कंबाइंड फैमिली में हम लोगों को कैसे जीना है, इस चीज़ की शिक्षा हमें वहाँ पर मिलती है। उसमें कुछ परिवार को जोड़े रखने वाले तत्वों को वहाँ पर बताया गया है कि कंबाइंड फैमिली में हमें कैसे एक दूसरे के साथ में सर्वाइव करना है। तो वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी उसने यही बताई है कि अगर आपको अपने परिवारों के साथ में मिल करके रहना है, तो उसका एक सबसे बड़ा जो कार्य है वो है साथ साथ में भोजन करना। भले ही हमें लगता हो कि ये एक जो है छोटा कार्य, पर ये छोटा कार्य नहीं है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारी परिचर्चाएं होती हैं एक दूसरे के साथ में, हमें एक दूसरे को जानने का वक्त मिलता है,
कि परिवार में चल क्या रहा है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम क्या करते हैं कि एक जुड़ाव की स्थिति में पहुंचते हैं उसके द्वारा। और भी इसके अलावा आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं परिवार को जोड़े रखने वाले तत्वों में, कि हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना है, सदैव जो है एक दूसरे के साथ में हमें सम्मानपूर्वक आचरण करना चाहिए। अपना सम्मान का अपना जो सम्मान की सीमा है वो कभी लांघनी नहीं चाहिए, अपना सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सामनस्य सूक्त में भी मिलता है अथर्ववेद के। तो ये जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें एक मुर्गे से सीखनी चाहिए। भोजन सा बंधु भी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमें करना चाहिए ऐसा कि हमें हमेशा अपने परिवार के साथ ही प्रयास करना चाहिए कि भोजन करें। और उसके बाद देखिए स्त्रियम आपदगताम, ठीक है, रक्षेत चतुशिक्षेत कुटरा। तो स्त्रियों की विपत्ति पड़ने पर स्त्रियों की रक्षा करना, ये भी इसी के कार्य क्षेत्र में। देखिए ये जो है इसके बारे में महाभारत में आपको मिलेगा, अनुशासन पर्व में जो विदुर हैं उन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसको विदुर नीति के नाम से जाना जाते हैं। उन्होंने जब एक पुरुष की डेफिनेशन दी है तो उस डेफिनेशन में यही बताया है कि पुरुष वही व्यक्ति होता है जो सदैव स्त्रियों की रक्षा करता है, और जो हमेशा स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करता है उसको उन्होंने वहाँ पर पुरुष मानने से भी इनकार कर दिया है। तो आप देखिए इस तरह की जो क्वालिटीज़ है वो मुर्गों में भी होती है कि अगर आप जो है उसके परिवार को तंग करेंगे, स्त्रियों को तंग करेंगे, तो सबसे पहले वो आपके सामने लड़ने के लिए आ जाएगा। तो ये उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम कुछ श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक देख लेते हैं। अणुभ्य महतभ्यश्च, छोटा या बहुत बड़ा, शास्त्रेभ्य कुशलो नरा, सर्वता सारम अद्यात पुष्चव्य इव षटपदा। षटपदा यानी 6 पैर जिसके होते हैं, हम बात कर रहे हैं। मधुकर यानी जो भंवरा होता है, तो क्या करता है वो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि छोटे में अणुभ्य यानी छोटों से और बड़ों से क्या करता है वो, अणुभ्य महतभ्य शास्त्रेभ्य कुशलो नरा, चाहे वो शास्त्र और सभी शस्त्रों में जो कुशल जो व्यक्ति होता है, सर्वता सारम अद्यात, तो सभी सारों को उसको खींच लेना चाहिए। अब वो षटपद क्या करता है, वो मधुकर क्या करता है, भवना क्या करता है, वो करता है ये है कि छोटा हो या बड़ा फूल हो, सबसे उसके रस को खींच करके एक जगह वो अपने पास में सार रूप में इकट्ठा कर लेता है। वैसे ही हम लोगों को करना चाहिए कि हमें कोई छोटी चीज़ पढ़ने को मिल रही है या बड़ी मिल रही है, विषय चाहे कैसा भी हो, हमें उससे उसका सार निकाल करके अपने पास में रख लेना है। यही इस श्लोक में जो है बताया गया है। उसके आगे देखिए, भूतर आक्रम्यमाणो अपि धीरो दैववशा अनुगहि तद विद्वान चलेन मार्गः अनवीक्षितम शिक्ते शिते वृत्तम, ठीक है। तो शिते यानी पृथ्वी, ठीक है। अनवीक्षणम, मैंने अनवशिक्षम यानी मैंने सीखा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि, और यहाँ पर देखिए कि भूतई आक्रम्यमाणो, किसी व्यक्ति के आक्रम्यमाणो सुनने पर, किसी प्राणी के बहुत ही, तो शिते पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी से हमने क्या सीखा कि वो धीरा दैव वश अनुगई, कि भाग्य के अनुसार, धीर मतलब धैर्य को धारण करना, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है कि तत् विद्वान चलेन मार्गः, तो विद्वान व्यक्ति भी उसी के समान होता है। जैसे पृथ्वी क्या होता है कि आपको एक मार्ग दिखाने का काम करता है, जो रास्ता होता है वो क्या करती है, सबके धैर्य को धारण करती है, ठीक है। सभी जितने भी जो मनुष्य हैं वो सभी उसके ऊपर रहते हैं, पर वो अपने धैर्य को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से आप जिस तक आप अपने क्या करेंगे कि आप जितने भी आप एजुकेटेड हो जाइए, आपको अपनी जो धीरता है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों की ये पहचान होती है कि उसके अंदर धीरता का भाव होना चाहिए। आपको किसी चीज़ों के ऊपर जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। तो ये धीरता हमें पृथ्वी से सीखने को मिलती है कि हमें किस तरह से धीर होना चाहिए। और प्राचीन समय में तो इस तरह की, जैसे आज के समय में ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उस समय में तो कुछ इस तरह की डिग्री भी नहीं हुआ करती थी। तो लोग कैसे पहचानते थे एक दूसरे को कि ये शिक्षित है या अशिक्षित है, वो उसका व्यवहार बताता था, कि उस व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता था। यदि वो बोलने में बहुत ही धैर्यशील है, वो दूसरों की जो चीज़ है, दूसरा चाहे उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार से कितनी भी बातें कह रहा हो, पर वो अपनी धीरता से उसका परिचय दे रहा है, तो लोग पता लगा लेते थे कि एजुकेटेड है
यही जो है चाणक्य नीति में भी चाणक्य ने कहा है कि वो उसके धैर्य जो होता है, वो जो शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती है कि वो कितना शिक्षित है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ इससे जानने को मिलता है। उसके बाद में आप देखिए यद्यपि चंदन विटपो विधिना, यद्यपि क्या होता है, जो चंदन की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, तो विधिना मतलब विधाता के द्वारा क्या होता है, फूल कुसुम विवर्जितो विहिता, यानी फूल, उसके ऊपर कोई फल और फूल किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा हम देखते हैं। फिर भी निज पुष्पे परिणाम तथा संतापम हरणति, फिर भी वो क्या करता है, इसके बिना भी वो क्या करता है, लोगों की पीड़ाओं को हरता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों की पीड़ाओं को हरते हैं। वो उनके पास भले ही कुछ ना हो पर फिर भी क्या करते हैं, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमें वृक्षों में भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। और ऐसे ही छाया इत्यादि जो है उसमें भी हम देख सकते हैं कि फल वगैरह भी दूसरों के लिए होता है। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, उन सज्जनों की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, यही हमें वृक्षों से भी सीखने को मिलता है। तो आज के इसमें आज का जो कार्यक्रम था उसमें हमने यही सीखा कि हमें किससे किससे क्या सीखना चाहिए। तो हमने देखा कि आज प्रकार के पर्यावरण से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं, ऐसा हमने यहाँ पर आज जाना। धन्यवाद।